हेलो व्यूअर्स। आप सब जो ये वीडियो देख रहे हो, सब यही चाहते हैं कि हम टैली सीख जाएं और टैली सीखने के बाद हमें कोई जॉब मिल सके। आप सब जितने लोग भी हो, सबके पास अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यही उद्देश्य होगा कि टैली सीखो और जॉब कर लो। फिर सवाल आता है कि जो हम यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो पढ़ाई कराने वाला हमें इस काबिल बना रहा है कि हमारा जॉब लग सके? ये सवाल आप खुद से कर सकते हो। आप उनके वीडियो देखकर सवाल कर सकते हो। आप अपने इंस्टीट्यूट से सवाल कर सकते हो कि क्या आपको जॉब के लिए बनाया जा रहा है, जॉब के लिए काबिल बनाया जा रहा है कि नहीं। और नहीं तो आप यूट्यूब का वीडियो देखो। आप चाहो तो इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करो और अपने आप को आजमाओ और जाकर देखो जॉब। और जॉब में काम करके देखो और समझ में आ जाएगा कि आप जॉब के काबिल हो या नहीं हो। कोई जो व्यक्ति होता है वो पैदा होते ही काबिल नहीं बनता है। सीखना पड़ता है। उसका जो ट्रेनर होता है, जो गुरु जी होता है, वो सिखाता है उसको बेहतर बनाने के लिए। जब उसने ही आपको बेहतर नहीं बनाया है तो आप कैसे जॉब कर पाओगे? तो सवाल आता है कि हम बेहतर कैसे बने। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जितने ही बिजनेस प्रॉब्लम्स आते हैं उनसे रिलेटेड हम एक वीडियो बनाएं, ताकि आप उन प्रॉब्लम को देखो और समझो, ताकि आपको समझ में आए कि बिजनेस में और सीखने के दौरान क्या फर्क होता है। बिजनेस में कुछ और तरीके से वर्क होता है और सीखने के दौरान कुछ और तरीके से वर्क होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि आज किस प्रकार का बिजनेस प्रॉब्लम हमारे पास आया है। बिजनेस प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि आपके पास एक बिल है जिसमें कुछ सामान आ रहा है 10 पीस। लेकिन बिल में 10 पीस है, लेकिन आपके पास सामान उससे ज्यादा आ रहा है। हो सकता है 11 पीस, 12 पीस या कुछ भी हो। और एक और तरीके से ले सकते हैं कि आपने एक कंपनी से डील की है कि बिल में आप कम दिखाना, मतलब बिल में 10, 15 पीस, 100 पीस दिखा देना, लेकिन हम आपसे सामान जो है ज्यादा लेंगे, पैसा पूरा आपको दे देंगे, लेकिन बिलिंग कम होनी चाहिए ताकि टैक्स का जो काम है वो कम हो सके। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस में सीक्रेट वर्क होते हैं। और इन सबको करना नहीं आएगा तो कौन आपको जॉब में रखेगा? आप ही बताओ, कौन जॉब में रखेगा? तो समय है कि इन सब चीजों को सीखें। तो प्रॉब्लम ऐसा है, चाहे आप सीक्रेट वर्क के रूप में इसे आप समझो, या फिर आप चाहे इसे समझो कि बिल में कुछ और है और सामान कुछ और आया, तो उसकी एंट्री हम कैसे करें। तो पहले हम उस एंट्री को देख लेते हैं क्या है। ये डे बुक में मैंने एंट्री करके रखी हुई है। मोहन स्टोर से सामान परचेस करने की एंट्री है और 10 पीस परचेस किया गया है। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 11 पीस सामान आया है तो उसका हिसाब कैसे कर सके। मतलब बिल में 10 पीस है लेकिन सामान ज्यादा आया है, हम लोग 11 ले लेते हैं। 1 पीस एक्स्ट्रा मिले हम लोग को, चाहे गिफ्ट के रूप में मिले या जैसे मिले, हमारे पास 1 पीस एक्स्ट्रा सामान आया है। तो हम देख लेते हैं कहाँ पर क्या क्या बनाए हैं। मोहन के अंदर क्या बनाया है उसे देख लीजिए। नॉर्मल सा लेजर है जो आप बनाते हैं, वैसे ही मैंने बनाया हुआ है, डिटेल के साथ बनाया हुआ है। अगर आप सीख रहे हो तो ऐसा वीडियो मतलब ऐसा जो मैटर है उसको आप भी लिख कर देख सकते हो और अपनी एंट्री कर सकते हो। उसके बाद ये जो डिटेल डिटेल आपको दिख रही है, इसको मैंने नहीं भरा हुआ है क्योंकि मेरा वीडियो इसका नहीं है कि डिटेल क्या क्या भरना है। मेरा वीडियो इसका है कि अभी हमारा मैटर क्या है। अभी हमारा मैटर है अगर बिल में कुछ और सामान कुछ और आया है, उसकी एंट्री हम कैसे करें। तो ये रहा इंटर। मोबाइल परचेस में हमने सिंपल सा बनाया, कुछ डिफरेंट नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ और एंट्री कर रहे हैं और कुछ और एंट्री दिखा रहे हैं। जो भी आपके सामने है, नेम में मोबाइल परचेस और अंडर में परचेस और एंट्री खत्म। उसके बाद हमने स्टॉक में भी सिंपल सा बनाया, कोई सेटिंग एक्स्ट्रा नहीं है। नेम में जो सामान है, अंडर में टैब है और नंबर से परचेस किया है तो नंबर्स में, और नॉर्मल सी एंट्री हमने कर दी है और ये हमारा सामान हो गया सेव। आप देख रहे हो जो भी है सामने है, लाइव है, कोई सेटिंग नहीं है। बस इसमें इतना का फर्क है कि इसमें टैक्स नहीं लगा हुआ है। जब मेरा टैक्स का पार्ट आएगा कि टैक्स कैसे लगाते हैं तो आपको मैं समझा दूंगा। अभी मैं बेसिक लेवल के लिए समझा रहा हूँ कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको टैक्स लगाने आता है तो आप ये काम खुद भी कर सकते हो, टैक्स लगाना बड़ी बात नहीं है। ऐसा करने के बाद जब आप अपना स्टॉक समरी आप देखते हो तो आपको दिखता है कि आपका सामान 10 ही पीस है। अब इसे 11 पीस कैसे दिखाएं, बिल में 10 पीस और 11 पीस कैसे करें। तो ऐसा करने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है, आपको वाउचर में जाना होगा। वाउचर में जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऐप इन का बटन है। अभी मैं जो ओपन कराऊंगा उसका एक शॉर्टकट भी होता है। अगर उसको शॉर्टकट पता है आपको है तो डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हो, और नहीं तो लॉन्ग कट का यूज करो कि मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जिनको शॉर्टकट याद नहीं रखते या जैसा ही मैटर होता है जो ही प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम क्लिक करते हैं। अब मैं थोड़ा सा हाइड हो जाता हूँ। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है स्टॉक जनरल। अब यहाँ पर आपने देख लिया, अगली बार आप शॉर्टकट खुद यूज कर लीजिएगा। आर टैप से दबा लीजिएगा, इसे में क्लिक करना है तो ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा। ऐसा खुलते ही हमें क्या करना होगा, ये जो आपका लेफ्ट तरफ दिख रहा है जिसको सोर्स कहते हैं, और एक तरफ है जो प्रोडक्शन डेस्टिनेशन दिख रहा है, इसको बस थोड़ा सा ट्रिक को यूज करना है। अगर आप इस तरफ सामान को लिखते हो जिसका काम है सोर्स, तो आपका जो सामान है वो कितना कम हो रहा है, आउट हो रहा है, इसको दिखाता है। मतलब सामान इन और आउट की एंट्री हम स्टॉक जनरल में कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इसको इंड ऑफ लिस्ट रखना है और यहाँ पर उस सामान को सेलेक्ट करना है जिसको हमने इन करवाना है। मतलब बिना परचेस किए इन करवाना है, उसको लेना है। जितना पीस इन करवाना है उतना लिखना है और रेट तो वही रहेगा जो हमारे हमने लिया हुआ है। ऐसा करके आप सेव करते हो तो आप देखते हो कि अपने डे बुक में जाकर देख लो, बिल में 10 का 10 पीस है। और आपका स्टॉक समरी आप देख सकते हो कि स्टॉक समरी में 11 पीस हो गया।
तो ये है वो सीक्रेट तरीका जिससे आप अपने टेली में ऐसा काम कर सकते हो कि बिल में कुछ और रहे और आपके पास सामान कुछ और आए, ताकि आपका जो बिजनेस सीक्रेट वर्क है वो चलता रहे। तो ऐसा काम करोगे तो जॉब लगेगा। आप चाहो तो इसको, ये जो एंट्री हमने की है, इसको 10 पीस, 15 पीस, 20 पीस, जितना भी चाहो लिख सकते हो। ये परचेसिंग बिल में नहीं दिखाता, ये बस इनकी एंट्री दिखाता है। तो ऐसा करने से आपके पास टेली में जो बिल है उसमें कम और आपके पास स्टॉक ज्यादा दिखाई देगा। ऐसा काम करोगे तो कोई भी जॉब में आपको रखेगा और बेहतर तरीके से रखेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी हमारी आपको अच्छी लगी तो लोगों को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।